अगर वो समझते हैं, अगर वो खुद सोचते हैं कि यार ये चीज़ बेहतर नहीं हो रही, ये चीज़ मैंने बेहतर करनी है, अगर वो नहीं कर पाएंगे, अगर वो नहीं कर सकते, तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर तो आप किसी को भी ला के बिठा दें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? कल जो है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का जो टेस्ट मैच का जो दिन था वो बिल्कुल नहीं हो सका, बारिश की नज़र हो गया। उसके ऊपर तो हम आज बात करेंगे जब मैच स्टार्ट होगा। लेकिन जो नया टॉपिक है आजकल जो चल रहा है एक दो दिन से, वो ये चल रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है वो कौन बनेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि एहसान मानी साहब जो हैं वो कल जो मंडे है, कल जाके वज़ीर आज़म साहब से मिलेंगे और उनकी जो 3 साल की जो कारकर्दगी थी वो अपनी डिस्कस करेंगे कि मैंने ये सब कुछ किया। उसको फिर देख के वज़ीर आज़म साहब अगर वो समझते हैं कि ये इनकी जो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू होना चाहिए दोबारा, तो वो उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेंगे, वरना उसके बाद जो है वो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है कैंसिल कर देंगे। लेकिन जो ज़राए बताते हैं, जो सुनने में ये आ रहा है कि मीटिंग हुई है वज़ीर आज़म साहब के साथ, शायद कुछ लोगों की, कुछ प्लेयर्स की, कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड किसको बनाया जाए। उसकी वजह से जो सुनने में आ रहा है नाम जो है वो रमीज़ राजा साहब का आ रहा है कि उनकी एजुकेशन भी ज़्यादा है, उन्होंने कमेंट्री भी पूरी दुनिया में की हुई है, उनको समझ भी है क्रिकेट की, वो कहीं भी अगर जाएंगे वो बात भी कर सकेंगे। तो जो ज़्यादा नाम सुनने में आ रहा है वो रमीज़ राजा का नाम आ रहा है। तो लेकिन अभी जो एहसान मानी साहब का जो टाइम है, वो जो अभी तो क्रिकेट बोर्ड से उन्होंने जो अपना सामान, जो चीज़ें हैं वो तो निकालना शुरू कर दी हैं। इसका मतलब ये है, अगर निकालना शुरू कर दी तो इसका मतलब तो ये है कि उनका शायद जो टाइम है वो अब ख़त्म हो जाएगा। बात ये है कहने की कि अगर रमीज़ राजा आते हैं, चले जी हम समझते हैं जी रमीज़ राजा आ रहे हैं और उनकी एजुकेशन भी बड़ी अच्छी है, वो सब कुछ कर सकते हैं। मेरी सोच ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन किसी को भी अगर आप बनाएं, क्या उसको काम करने दिया जाएगा? क्या वो उसको इतनी पावर दी जाएगी कि वो अपनी मर्जी से काम कर सकता है? क्या ऐसे होता है? मैंने तो कुछ अरसे से तो देखा है, ऐसा तो कभी भी मुझे होता हुआ नज़र नहीं आया, क्योंकि बहुत सी गलतियां क्रिकेट बोर्ड में होती हैं। वहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है वो बिल्कुल चुप रहता है कि उसके ऊपर वो बात ही नहीं करता। और हालांकि मीडिया में हर जगह पे ये चीज़ें चलती रहती हैं कि जी ये सिलेक्शन का बड़ा मसला है, सिलेक्शन पे लोग मेरिट पे नहीं आ रहे, जिन जिन जगहों पे लोग लाए जा रहे हैं वो मेरिट पे नहीं आ रहे। तो ये चीज़ें, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जो अगर रमीज़ राजा बनते हैं, क्या वो इन चीज़ों पे ध्यान देंगे? क्या वो जो बातें करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे आके करते थे कि क्रिकेट बेहतर होनी चाहिए, क्रिकेट फलाना होनी चाहिए, क्रिकेट वो होनी चाहिए, क्या वो इन चीज़ों पर अमल करेंगे? क्या वो ये कहते थे कि जी ये फलाना लड़का पाकिस्तान टीम में नहीं आना चाहिए, फलाना नहीं होना चाहिए? अगर इस किस्म के लड़के सेलेक्ट होते हैं तो क्या वो सेलेक्टर्स को बुलाएंगे अपने पास, या सेलेक्टर से पूछेंगे कि भाई ये लड़का क्यों सेलेक्ट हुआ है? बहुत सी चीज़ें हैं। क्या जब नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अंदर या फर्स्ट क्लास की टीमों के जो कोचेज़ हैं या और लोग हैं, उनको जब लगाया जाएगा, क्या जो जिनके लेवल कोचिंग कोर्सेज नहीं होंगे उनको जब लगाया जाएगा, जो मेरिट का बंदा नहीं होगा, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्या ये जब सब चीज़ें इनके अंडर में होती हैं, क्या ये इनमें इतनी पावर होगी रमीज़ राजा साहब के पास कि वो फ़ौरन से बोलें कि नहीं जी ये कैसे आया है, ये कैसे आया है? अंडर 19 में कोचेस लगाए जाते हैं जिनकी कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है, जिनका पास कोई अच्छा नहीं है, ठीक है, वो लोग आ जाते हैं। क्या रमीज़ राजा साहब इन सबको हटाएंगे? बात कहने का मकसद ये है कि अभी जो क्रिकेट बोर्ड में नीचे लेवल पे, क्रिकेट लेवल पे जितने भी लोग लगे हुए हैं,
उसमें से ज़्यादातर लोग जो है वो रमीज़ राजा साहब के साथ क्रिकेट खेले हुए हैं, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हुए हैं, उनके साथ खेले हुए हैं। क्या वो फ़ौरन आते ही फैसला करेंगे कि ये लोग नहीं अब होने चाहिए, इन लोगों को क्यों रखा गया है, मुझे मेरिट के लोग चाहिए, मुझे मेहनती लोग चाहिए, मुझे वो लोग चाहिए जो क्रिकेट को बेहतर करेंगे? अगर अगर रमीज़ राजा साहब कोई विजन लेके आए हैं, कोई सोच लेके आए हैं कि मैंने पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करना है, क्योंकि आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सीओ भी शायद दो ढाई साल इन्होंने काम किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, ठीक है। तो अगर कोई सोच है इनकी अपनी सोच के हिसाब से, अगर मैंने चीज़ें बेहतर करनी है तो पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर होगी। अगर रमीज़ राजा साहब ये सिर्फ समझते हैं कि मुझे चेयरमैन बना दिया गया है, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बनेंगे तो इमरान खान साहब जिसको सिलेक्ट करेंगे वही चेयरमैन बनेगा ना। तो उनके कहने पे अगर आप सिर्फ चेयरमैन बन के और ख़ामोश होकर बैठे रहे तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसका मतलब ये भी हो सकता है जो मुझे आइडिया है, फिर आप डिपार्टमेंट क्रिकेट भी नहीं स्टार्ट करवाएंगे, क्योंकि आप लोग इमरान खान साहब के साथ खेलें, जो वो सोच रहे होंगे वही आप लोग सोचेंगे, ठीक है। अगर आपके माइंड में एक चीज़, लेकिन आप लोग कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि आप लोगों ने शुरू से कह दिया जो इमरान खान साहब ने डिपार्टमेंट क्रिकेट के बारे में बोला था वही सब कुछ, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये तो आप भूल जाएं कि रमीज़ राजा साहब भी अगर चेयरमैन बनते हैं तो डिपार्टमेंट क्रिकेट तो स्टार्ट होने वाली नहीं है। उसके बाद चले डिपार्टमेंट क्रिकेट स्टार्ट नहीं होने वाली, क्या रमीज़ राजा साहब की ये सोच है कि टीम्स बढ़नी चाहिए, फर्स्ट क्लास की जो टीमें वो ज़्यादा होनी चाहिए, या वही जो वज़ीर आज़म साहब ने बोला है जी 6 टीमें होनी चाहिए, सिर्फ वही 6 टीमें होंगी? कहने का मकसद ये है किसी को भी लेके आ जाएं कि जितना भी पढ़ा लिखा बंदा है, हमारे लोग प्रॉब्लम ये है कि सोचों में तो पड़ जाते हैं कि हमारी क्रिकेट ख़राब क्यों हो रही है, हमारी क्रिकेट बेहतर क्यों नहीं हो रही है, हमारी क्रिकेट को चलाएगा कौन। प्रॉब्लम हमारा सबसे बड़ा ये है कि हम जिस बंदे को लाते हैं, ये सिर्फ क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की जॉब की बात नहीं है, ये हमारे मुल्क की हर फील्ड की बात है। अगर मैं किसी बंदे को लेके आऊँगा ना किसी भी जगह पे, मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी जगह पर किसी क्रिकेट एकेडमी का कोच हूँ, मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी कोच को लेके आऊँगा ना तो मैं ये बोलूँगा कि ये मेरे कहने पे चले। मैं ये नहीं सोचूंगा कि उसको अगर मैं लेके आया हूँ तो वो अपना काम करे, नहीं, मैं उसको चलाने की कोशिश करूँगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, हम चाहे जितना भी पढ़ा लिखा बंदा ले हैं, जितना भी कुछ लेके आ जाए। अब अगर मिसाल के तौर पर रमीज़ भाई आते हैं चेयरमैन, मिसाल के तौर पर जो बातें चल रही हैं ज़्यादातर तो उन्हीं का नाम चल रहा है, अगर वो समझते हैं, अगर वो खुद सोचते हैं कि यार ये चीज़ बेहतर नहीं हो रही, ये चीज़ मैंने बेहतर करनी है, अगर वो नहीं कर पाएंगे, अगर वो नहीं कर सकते तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर तो आप किसी को भी ला के बिठा दें। भाई एहसान मानी साहब को भी इसीलिए ला के बिठाया था ना, बड़ा दावे के साथ और बड़ा उसके साथ लाया गया था कि जी ये पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा तब्दील कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। लेकिन वो जब आए वो तो कहीं नज़र ही नहीं आते थे, कहीं भी नज़र नहीं आते थे, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आते थे, ठीक है। अब मतलब मेन चीज़ ये होती है कि क्रिकेट जो नीचे जो लोग आ रहे हैं उनको किस तरीके से वहाँ पे किस तरीके से मेरिट लानी है, वहाँ पे किस तरीके से देखना है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की सीट मिल गई, ठीक है, रमीज़ भाई की ज़िंदगी में एक और बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होगी जी, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया, बहुत बड़ी सीट है वो। लेकिन अगर उस पर काम अगर ना हुआ सही तरीके से, अगर वाज़े तरीके से काम नज़र ना आया तो उसको तो कोई फ़ायदा भी नहीं है ना, फिर उसको कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर काम होगा, नज़र आएंगी, मेरिट होती हुई नज़र आएगी, सिलेक्शन में बेहतरी नज़र आएगी। अगर सिलेक्शन गलत हो रही है तो रमीज़ भाई बुलाएं चीफ सेलेक्टर को अपने पास, बोलें जी ये क्या हो रहा है, सब कुछ सख्तियाँ होंगी चेयरमैन की तरफ से तो फिर मज़ा आएगा, नहीं होंगी उसी तरीके से चलता रहेगा तो इसका मतलब ये है कि फिर रमीज़ भाई में और लोगों में कोई फ़र्क नहीं है। फिर रमीज़ भाई भी सिर्फ टाइम गुजारने आए हैं और ये सोचने आएंगे चले जी
मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बन गया, बस ख़त्म। अब होता है जो होता रहे, अगर काम नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।